बच्चों, आज हम व्याकरण को शुरुआत करने वाले हैं। उसमें पहला है शब्द भेद। शब्द भेद के अंतर्गत आता है विकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। उसके अंतर्गत आता है पहला संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया। तो आज हम शब्द भेद में से पहला जो है संज्ञा, वो आज हम देखने वाले हैं। तो किसे कहते हैं संज्ञा? उसकी परिभाषा देखते हैं हम। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद 5 हैं। उसमें से पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसके हम परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, राजा साहब एक अच्छे कलाकार थे। राजा साहब कौन है? ये व्यक्ति। दूसरा, राजा ने चारों लड़कियों को गेहूं के दाने दिए। गेहूं के नीचे मैंने अंडरलाइन की है इसलिए क्योंकि गेहूं यह वस्तु है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। यहाँ मैंने प्रेम के नीचे अंडरलाइन की है क्योंकि प्रेम, घृणा, नफरत ये क्या है? अलग अलग भाव है। राजकुमार जी प्रयाग में रहते थे। प्रयाग यानी ये स्थान, जगह। तो बच्चों, हमने देखे यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। अब हम दूसरा भेद देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। पहला है, गांव में पुराना मंदिर है। मंदिर के नीचे मैंने अंडरलाइन की है। दूसरा, सवेरे सवेरे एक साधु आ गए। साधु के नीचे मैंने अंडरलाइन की है। तीसरा, लड़का खेलता है। अगला उदाहरण, पेड़ गिर गया। और आखिरी का उदाहरण है, देश महान है। तो बच्चों, ये उदाहरण हमने देखे हैं। तो पहले उदाहरण में मंदिर, उसके बाद साधु, लड़का, पेड़ और 5वां उदाहरण हमने देखा है देश महान है। तो इसमें जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है वो हो गए हमारे जातिवाचक संज्ञा के शब्द। तो बच्चों, आज हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखी है। उसके बाद हमने उसके उदाहरण भी देखे हैं। तो यहाँ मैंने जो कुछ भी लिखा है यहाँ, तो ये अपने नोटबुक में ऐसा ही लिख लो। ऊपर टॉपिक का नाम दो, शब्द भेद, और पहला उसमें से हमारा संज्ञा। और जैसा मैंने यहाँ लिखा है वैसे ही आप लोग अपने नोटबुक में लिख लो।